रिवायत है कि मुर्दा ख्वाब में जो कुछ बताए वो सच है, क्योंकि मुर्दा ऐसी जगह रहता है जहां झूठ का गुजर नहीं। इब्ने अबी दुनिया और इब्ने जौजी ने लिखा है कि साहिब और औफ में बड़ी दोस्ती थी और आपस में भाई बन गए थे। साहिब ने औफ से कहा कि ए भाई, हम दोनों में से जो पहले मरे वो ख्वाब में आकर अपना हाल बयान करे। पहले साहिब ने इंतकाल किया। औफ ने उनको ख्वाब में देखा और पूछा, परवरदिगार ने तुम्हारे साथ क्या मामला किया? उन्होंने जवाब दिया, मेरे गुनाहों को बख्श दिया। फिर औफ ने पूछा, तुम्हारी गर्दन में स्याह दाग ये कैसा है? कहा, मैंने 10 दिरहम एक यहूदी से कर्ज लिए थे, वो मेरे तीर दाम में रखे हैं, तुम उसको दे देना और जान लो मेरे मरने के बाद जो कुछ मेरे घर में हुआ है मुझको सब की खबर है। यहाँ तक कि मेरी बिल्ली जो फला रोज मरी उसकी खबर भी मुझको मिली। और जान लो कि मेरी लड़की छठे रोज मर जाएगी, तुम लोग उसको नेक बातें सिखाओ। औफ कहते हैं कि मैं को साहब के घर गया, पहले तीरदान मंगाकर देखा, उसमें 10 दिरहम एक कपड़े में बंधे हुए पाए। फिर यहूदी को बुलाकर मैंने पूछा कि साहिब पर तुम्हारा कुछ कर्ज है? यहूदी ने कहा, अल्लाह रहम करे साहिब पर, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नेक असहाब में से थे। मैंने 10 दिरहम उनको कर्ज दिए थे। फिर मैंने वो 10 दिरहम यहूदी के हवाले किए और घर वालों से दरियाफ्त किया कि साहब के बाद तुम पर क्या गुजरी। जो बातें साहब ने ख्वाब में मुझको बताई थी उन सब बातों को घर वालों ने बयान किया और बिल्ली के मरने का भी हाल बयान किया। फिर मैंने पूछा, मेरे भाई साहब की लड़की को लाओ। जब वो आई तो मैंने उसके सर पर हाथ फेरा। वो बुखार में मुब्तला थी। मैंने उसको नेक बातें सुनाई। छठे रोज वो इंतकाल कर गई। रिवायत है कि हाशिम बिन मोहम्मद से कि मेरे बाप मुझको लेकर मदीना के कब्रिस्तान में गए। आफताब निकलने से पहले जब कब्रिस्तान पहुंचे तो बुलंद आवाज से कहा, अस्सलामु अलैकुम। कब्रिस्तान से जवाब आया, वालेकुम अस्सलाम। मेरे बाप ने मुझसे पूछा, तुमने जवाब दिया? मैंने कहा नहीं। फिर मुझको अपनी दाहिनी तरफ खड़ा करके दोबारा सलाम किया और जवाब सुना। इसी तरह 3 बार सलाम किया और हर बार सलाम का जवाब सुना। हाफिज इब्ने रजब रहमतुल्लाह अलैह ने असद बिन मूसा रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से बयान किया है कि मेरे एक दोस्त मर गया था। एक दिन मैंने उसे ख्वाब में कहते हुए सुना कि फला फला दोस्तों की कब्रों पर तो गए और सलातो सलाम का तोहफा भेजा है, मगर मेरी कब्र के करीब भी नहीं आए। उसका शिकवा सुनकर मैंने ख्वाब ही में उससे दरियाफ्त किया, तुम्हें ये बातें कैसे मालूम हो गई, खासकर जबकि तुम मनो मट्टी के अंबार भी लगा हुआ तुम पर। ये सुनते ही मुतवफ़ी दोस्त ने फौरन जवाब दिया, तुमने पानी को बोतल में बंद नहीं देखा? मैंने इस बात में सर हिला दिया तो कहने लगा कि बस इसी तरह हम भी कब्रों के अंदर से अपने ज़ाहिरीन को देख लिया करते हैं। हज़रत आयशा बिन्त अहबान रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं, मेरे बाप जो सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, जब मौत के करीब हुए तो वसीयत की कि मुझे सिले हुए कपड़ों में ना कफनाना। जब उनका इंतकाल हो गया और गुस्ल दिए गए तो लोगों ने मेरे पास पैगाम भेजा कि कफन भेज दो। मैंने कफन का कपड़ा भेज दिया। लोगों ने कहा, और कमीज कहाँ है? मैंने कहा, मेरे बाप ने सिले हुए कपड़ों में कफनाने से मना किया है। लोगों के कहने पर मैंने धोबी के पास से अपने बाप की धुली हुई कमीज मंगवा कर दी और कमीज में कफना कर लोग जनाजे को उठा के ले गए। मैं जब जनाजे को रुखसत करके घर के अंदर दाखिल हुई तो अजीब बात देखी। वो जो कमीज धोबी के यहाँ से मंगवा कर कफन में दी थी वो घर में रखी हुई मिली। मैंने जनाजे के पीछे आदमी को दौड़ाया और लोगों को बुलाकर पूछा, क्या तुमने उनको कमीज में कफनाया है? लोगों ने कहा और घर के अंदर से कमीज लाकर दिखाई और पूछा, क्या इसी कमीज में कफनाया था? लोगों ने कहा। इमाम जाफरी रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं, शेख इस्माइल यमन के बाज कब्रों पर गुजरे तो उन पर बड़ा गम तारी हुआ, बहुत रोए। फिर वो खुशी से हंसने लगे। किसी ने उनसे उसकी वजह पूछी तो उन्होंने बताया कि इस कब्रिस्तान के मुर्दों का हाल मुझ पर मुनकशिफ हुआ। मैंने देखा उनको अजाब हो रहा है। ये देखकर मैं गम के मारे रो दिया। फिर मैंने अल्लाह ताला से गिरियाज़ारी करके दुआ की
तो अल्लाह ताला की तरफ से खुशखबरी मिली कि तेरी दुआ इस कब्रिस्तान के हक में कबूल हुई। इस पर एक कब्र का मुर्दा बोल उठा, मैं भी इसी कब्रिस्तान में हूँ, ऐ इस्माइल मुझको भी इस कबूलियत में शामिल कर। ये सुनकर मुझे हंसी आ गई। इमाम याफी रहमतुल्लाह अपनी किताब में लिखते हैं कि एक दिन मैंने ख्वाब में देखा कि कब्र है जो खुली हुई है। मैं उसके अंदर गया तो बहुत वसी थी। मुझे कब्र में कोई मुर्दा नजर नहीं आया मगर कुछ पाए से नजर आए। मैंने देखा वो 4 पाई थी जो कि बहुत ज्यादा ऊंची थी। सर ऊपर करके देखा तो मालूम हुआ कि उस पर कोई लेटा हुआ है। ये देखकर मैंने कहा, मालदार लोग भी कितने मुतकब्बिर होते हैं कि कब्रों में भी रौनत और अपनी बढ़ाई को नहीं छोड़ते। देखो कब्र में भी 4 पाई रख दी। फिर मैंने देखा कि जो 4 पाई के ऊपर लेटा हुआ मुझे बुला रहा है। क्योंकि 4 पाई बहुत ऊंची थी मैं उस पर चढ़ न सका। फिर मैंने देखा कि एक तरफ सीढ़ी लगी हुई है। मैं सीढ़ी के जरिए ऊपर गया, देखा कि मेरी वालिदा माजिदा लेटी हुई है। मेरी वालिदा ने मुझ पर बड़ी शफकत और मेहरबानी फरमाई और उन्होंने खुद मुझको सलाम किया। फिर मेरी वालिदा ने मुझसे मेरे और उस भाई के मुतालिक पूछा जो कि अभी जिंदा था और जो मेरे बहन भाई वालिदा के बाद फौत हो चुके थे। फौत हो चुके वाले के मुतालिक नहीं पूछा। फिर मेरी वालिदा ने मुझ पर बड़ी शफकत फरमाई। मेरी आंख खुली तो मेरे दिल में उस शफकत और मेहरबानी का असर बाकी था, बल्कि एक मुद्दत तक वो असर बाकी रहा। इमाम याफी यमनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने एक शहर में एक कब्र देखी जिसकी जियारत की जाती थी। मैंने भी उसकी जियारत की और अहले शहर से उसकी हालत दरियाफ्त की। उस शहर में एक फ़कीर मुसाफिर थे। वो बीमार हुए और उन्होंने वफात पाई तो शहर के एक शख्स ने जो उनको जानते थे उनको कफन दिया। जब रात हुई तो उस कफन पहनाने वाले ने उन्हें ख्वाब में देखा कि वो एक रेशमी हल्ला हाथ में लिए हुए कब्र से निकले और कहा, यह उस कपड़े का एवज है जिससे तूने मुझे कफन पहनाया था, इसे ले ले। ये देखकर वो शख्स जागा तो वो हल्ला उसके हाथ में था। ये कायत उस शहर में मशहूर है, तमाम अहले शहर जानते हैं। हज़रत उबैदुल्लाह बिन मरज़ूक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक बीबी का इंतकाल हो गया था और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी इतला नहीं हो सकी थी। कुछ दिनों के बाद जब उसकी कब्र की तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर हुआ तो पूछा, ये नई कब्र किसकी है? सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये कब्र उम्मे महजन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की है। फिर आपने पूछा, वही उम्मे महजन जो हमारी मस्जिद में झाड़ू दिया करती थी? सहाबा ने अर्ज किया, जी हाँ। ये सुनते ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र की तरफ मुंह करके सवाल किया, ऐ उम्मे महजन, बताओ तुमने वहां किस अमल को ज्यादा कीमती पाया? सहाबा पूछने लगे, या रसूल अल्लाह, वो क्या आप सुन रहे हैं? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, हाँ, वो तुम जिंदों से ज्यादा सुन रहे। उसके बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका जवाब भी सहाबा से नकल किया कि वो मस्जिद में झाड़ू देने के अमल को सबसे बेहतर अमल बता रही है। हजरत सईद बिन मुसैब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, एक मरतबा में हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ उनके ज़माने खिलाफत में मदीना मुनव्वरा के कब्रिस्तान में गया हुआ था। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सलाम पढ़कर अचानक आवाज़ लगाई, ए कब्रिस्तान वालों, हम तुम्हें अपनी दुनिया की खबरें बता दें या तुम लोग अपने यहाँ की हालात सुनाओगे? हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के इन कलमात का बहुत ही साफ अंदाज में जवाब मिला, ए अमीरुल मोमिनीन, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पहले आप हमें बताएं कि हमारे बाद क्या क्या हुआ। अमीरुल मोमिनीन ने जवाब दिया, तुम्हारी बीवियों का निकाह सानी हो गया है, तुम्हारा माल बट गया और वो जिसे तुम पर बहुत मजबूत और खुशनुमा बनाकर आए थे तुम्हारे दुश्मनों के कब्जे में चला गया। ये तो हमारे यहाँ की खबरें थी, अब तुम हमें अपने यहाँ की बातें सुनाओ। इसके जवाब में एक मैयत बोली, कफन पारा पारा हो गए, बाल बिखर गए, बदन की खाल रेजा रेजा होकर खाक में मिल गई, आंखें बह बह कर गालों पर आ गई, नथनों से पीप टपक रही, जो आगे भेजा था वो हमें मिल गया और जो पीछे छोड़ा है वो नुकसान में है। एक बुजुर्ग कहते हैं कि मेरे भाई का इंतकाल हो गया। मैंने उनको ख्वाब में देखा और उनसे पूछा कि कब्र में रखने के बाद तुम पर क्या गुजरी? वो कहने लगे कि उस वक्त मेरे पास आग का शोला आया
मगर साथ ही एक शख्स की दुआ मुझ तक पहुंची, अगर वो ना होती तो शोला मुझको लग जाता। एक आलिम ने बयान किया कि एक आदमी ने ख्वाब में देखा कि एक कब्रिस्तान के अंदर अहले कबूर अपनी अपनी कब्रों से निकलकर बाहर आ रहे हैं और मेवे की तरह कोई शय वहां से चुनते हैं। मुझे मालूम नहीं हुआ कि वो क्या शय चुनते हैं। मुझे इससे बहुत ताज्जुब हुआ। मैंने देखा एक आदमी वैसे ही बैठा हुआ है, वो कुछ नहीं उठाता। मैं उसके पास गया और पूछा ये लोग क्या चुनते हैं। उसने जवाब दिया कि मुसलमान जो कुरान वगैरह पढ़कर और सदका और दुआ करके उन्हें सवाब पहुंचाते हैं, ये उसे चुन रहे हैं। मैंने कहा फिर तुम भी उनके साथ हो, तुम क्यों नहीं चुनते। उसने जवाब दिया मेरा लड़का रोजाना एक कुरान शरीफ पढ़ने का सवाब मुझे पहुंचा देता है। मैंने पूछा तुम्हारा लड़का कहाँ है। उसने कहा वैसे वो जवान आदमी है, फला बाजार में तिजारत करता है। उसके बाद मेरी आंख खुल गई। मैं फौरन उस बाजार में पहुंचा, देखा तो एक जवान हलवा बेचता है और होंठों को हिलाता जाता है। मैंने कहा तुम होंठों को क्यों हिलाते हो। कहा रोज एक कुरान शरीफ पढ़कर अपने वालिद को कब्र में सवाब पहुंचाता हूँ। कुछ अरसे के बाद दोबारा मैंने ख्वाब में देखा कि मुर्दे अपनी अपनी कब्रों से निकलकर बदस्तूर कोई शय चुन रहे हैं और वो आदमी भी जिसको पहली मर्तबा खामोश बैठा हुआ देखा था, उन लोगों के हमरा चुन रहा है। बेदार होने के बाद उस वाक़े पर खूब ताज्जुब करता हुआ उस ताजिर लड़के की तलाश में बाजार की तरफ गया। वहां जाकर मालूम हुआ कि उसका तो इंतकाल हो चुका है। खुदा ताला उस पर अपनी रहमत नाजिल फरमाए। हजरत अबू सईद खदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि एक रोज रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ लाए तो आपने लोगों को देखा कि खिलखिलाकर हंस रहे हैं, जिसकी वजह से उनके दांत बाहर निकले हुए। उनका ये हाल देखकर आपने इरशाद फरमाया खबरदार, बिलाशुबा अगर तुम लज्जतों को काटने वाली चीज यानी मौत को कसरत से याद करते तो तुमको मैं इस हालत में ना देखता। लिहाजा तुम लज्जतों को काटने वाली चीज यानी मौत को कसरत से याद किया करो, क्योंकि कब्र पर कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन वो ये ना कहती हो कि मैं बेगानगी का घर हूँ और मैं तन्हाई का घर हूँ और मैं मट्टी का घर हूँ और मैं कीड़ों का घर हूँ। फिर फरमाया जब मोमिन बंदा दफन कर दिया जाता है तो उसे कब्र कहती है कि मरहबा, अपने ही घर आया है, मरहबा, बिलाशुबा तू मुझे उन सबसे ज्यादा महबूब था जो मुझ पर चलते हैं। सो जब तू आज मेरे सुपुर्द किया गया और मेरे पास आ गया तो अब मेरा सलूक देखेगा कि मैं तेरे साथ क्या अच्छा सलूक करती हूँ। उसके बाद जहाँ तक नजर पहुँचती है वहाँ तक कब्र कुशादा हो जाती है और उसके लिए जन्नत का एक दरवाजा खोल दिया जाता है। और जब फाजिर या काफिर बंदा दफन कर दिया जाता है तो उससे कब्र कहती है कि तेरा आना बुरा आना है, तू बुरी जगह है। याद रख मुझ पर चलने वालों में तू मुझे सबसे ज्यादा दुश्मन था। सो अब जब तू मेरे सुपुर्द कर दिया गया है और आज मेरे बस में आ गए, अब तू देखेगा कि तुझसे क्या मामला करती हूँ। उसके बाद वो उसे इस तरह भेजती है कि उसकी दाईं पसली बाईं पसली में और बाईं पसली दाईं पसली में घुस जाती है। इस कैफियत को हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह जाहिर फरमाया कि अपने मुबारक हाथ की उंगलियां दूसरे हाथ की उंगलियों में दाखिल फरमाई। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब फरिश्ते मोमिन की रूह को जब अलैन में ले जाते हैं जहाँ मोमिनीन की रूहें रहती हैं, उसके पास वो पहले पहुंची हुई रूहें ऐसी खुश होती हैं कि इस दुनिया में तुम भी अपने किसी गायब के आने वाले पर इतना खुश नहीं होते। फिर उससे पूछते हैं कि फलां का क्या हाल है, फलां का क्या हाल है। फिर वो कहते हैं कि अच्छा अभी ठहरो, फिर पूछ लेना, जरा आराम तो करने दो, क्योंकि दुनिया के गम में मुब्तला था। फिर वो बताने लगता है कि फलां इस तरह है, फलां इस तरह है, और वो किस शख्स के बारे में कहता है जो उससे पहले मर चुका था कि वो तो मर गया, क्या तुम्हारे पास नहीं आया। ये सुनकर वो रंज करने लगते और कहते हैं जब दुनिया से आ गया और हमारे पास नहीं आया तो जरूर उसको दोजख में पहुंचा दिया गया। तिबरानी की रिवायत है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बिलाशुबा तुम्हारे अमाल तुम्हारे रिश्तेदारों और ख़ानदान वालों के सामने पेश किए जाते हैं जो आखिरत में पहुंच चुके हैं। अगर तुम्हारे अमल नेक हुए तो वो खुश होते हैं और खुदावंद करीम से दुआ करते हैं कि ऐ अल्लाह ये आपका फजल और रहमत है,
सो आप अपनी नेमत उस पर पूरी फरमा दीजिए और इसी पर उसको मौत दीजिए। और अगर बुरा अमल उनके सामने पेश होता तो कहते हैं कि ऐ अल्लाह इसके दिल में नेकी डाल दे जो तेरी रजा और तेरी कुर्ब का सबब हो जाए। एक रिवायत है कि आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, जब से आपने मुझे मुनकर नकीर की दहशतनाक आवाज़ और कब्र के बीचने का जिक्र फरमाया, उस वक्त से मुझे किसी चीज़ से तसल्ली नहीं होती, दिल की परेशानी दूर नहीं होती। आपने इरशाद फरमाया कि ऐ आयशा, मुनकर नकीर की आवाज़ मोमिन के कानों में ऐसी होगी जैसे एक सुरीली आवाज़ कानों में भली मालूम होती है, जैसे आंखों में सुरमा लगाने से आंखों को लज्जत महसूस होती है। और मोमिन को कब्र का दबाना ऐसा होता है जैसे किसी के सर में दर्द हो, उसकी शफकत वाली माँ आहिस्ता आहिस्ता अपने बेटे का सर दबाती है और वो उससे आराम और राहत पाता है। और याद रखे आयशा, अल्लाह के बारे में शक करने वालों के लिए बड़ी खराबी है और कब्र में इस तरह भेजे जाएंगे जैसे अंडे को पत्थर रखकर दबा दिया जाए। हज़रत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि कब्र में भी हिसाब है और आखिरत में भी हिसाब है। सो जिससे कब्र में हिसाब लिया गया उसने आखिरत के अजाब से निजात पाई, और जिससे क़यामत में हिसाब लिया जाएगा उसे अजाब होगा। हकीम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उससे मालूम हुआ कि कब्र में मोमिन से इसीलिए हिसाब लिया जाता है कि क़यामत का दिन उसके लिए आसान हो जाए और बरज़ख की तकलीफ़ें उठाकर पाक व साफ होकर क़यामत को इस हाल में उठे कि सीधा जन्नत में दाखिल हो जाए। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर इंसान के लिए आसमान के दो दरवाजे हैं, एक दरवाजे से उसका अमल चढ़ता है और दूसरे दरवाजे से उसका रिज़्क उतरता है। जब मोमिन मर जाता है तो दोनों दरवाजे उसके मरने पर रोते हैं। हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं, आपने फरमाया, बेशक जब मोमिन मर जाता है तो उसके मरने पर कब्रिस्तान अपने आप को सजा लेते हैं, लिहाजा उनमें से कोई हिस्सा ऐसा नहीं तो जो तमन्ना न करता हो कि मुझ में दफन हो। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते थे कि मोमिन के मरने पर 40 दिन तक ज़मीन रोती है। हज़रत अताउल खरासानी फरमाते थे कि जो बंदा ज़मीन के किसी हिस्से में सजदा करता है वो हिस्सा क़यामत के रोज़ उसके हक में गवाही देगा और उसके मरने के दिन रोएगा। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आलिम मर जाता है तो खुदा उसके इल्म की एक मानूस बेहतरीन सूरत बना देता है जो उसके साथ कब्र में रहती है और क़यामत तक उसका दिल बहलाती रहेगी और ज़मीन के कीड़े मकोड़ों से उसे बचाती रहेगी। हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिससे हो सके मौत मदीने में इख्तियार करे, इसलिए कि जो मदीने में मरेगा उसके लिए शफात मैं करूँगा। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात नसीब होने के साथ मदीना मुनव्वरा में मरने का यह भी फ़ायदा है कि वहाँ हज़रत सहाबा कराम और बड़े बड़े औलिया कराम मदफून हैं, उनके पड़ोसी भी बाइस रहमत और नफ़ा बख्श होते हैं। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई अच्छा पड़ोस नहीं हो सकता, लिहाजा बरज़ख में आपकी बरक़ात से मुस्तफ़िज़ होता रहेगा। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि अच्छा पड़ोसी आखिरत में नफ़ा देता है? इरशाद फरमाया, बताओ दुनिया में नफ़ा देता है या नहीं? अर्ज़ किया, हजूर दुनिया में तो नफ़ा देता है। इरशाद फरमाया, इसी तरह आखिरत में भी नफ़ा देगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी ने कब्र पर खैमा लगा लिया और उनको पता नहीं था कि कब्र है। खैमा में बैठे बैठे क्या देखते हैं, नीचे कब्र है और उसमें एक इंसान है जो सूरह तबारकल्लज़ी बैनुल मुल्क पढ़ रहा है। उसने पूरी सूरह ख़त्म कर दी। ये वाक़या उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया तो आपने फरमाया कि सूरत अज़ाब कब्र को रोकने वाली है और अल्लाह के अज़ाब से कब्र वाले को बचाती है। हज़रत अबू अय्यूब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स दुश्मन इस्लाम से मुकाबिल और फिर साबित कदम रहा हत्ता के मकतूल या गालिब हो गया
तो कब्र में उसका इम्तिहान यानी सवाल और जवाब नहीं होगा। दूसरी रिवायत में है जो हजरत अबू अम्मामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने अल्लाह की राह में सरहद की हिफाजत की उसको खुदा कब्र के फितने से अमन में रखेगा। एक रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसको उसके पेट के मर्ज ने कत्ल कर दिया उसको कब्र में अजाब नहीं दिया जाएगा। पेट के कई अमराज हैं, उनमें से जो भी मौत का सबब बन जाए उसको कब्र में अजाब नहीं होगा, मसलन हैजा, पेट का दर्द वगैरह वगैरह। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो भी मुसलमान मर्द हो या औरत जुमे के दिन या जुमे की रात में मरता है उसे खुदा कब्र के फितने से महफूज रखता है। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते थे कि बिलाशुबा रमज़ान के महीने में मुर्दों से कब्र का अजाब उठा लिया जाता है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कसम है उस ज़ात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, बिलाशुबा जब मैयत को कब्र में रख दिया जाता है तो दफन होने के बाद जब लोग वापस होते तो मुर्दा उनके जूतों की आवाज तक सुनता है। सो अगर वो मोमिन होता है तो नमाज उसके सराहने आ जाती है और ज़कात उसके दाहिनी तरफ आ जाती है और रोजे उसके बाईं तरफ आ जाते हैं और लोगों के साथ उसने जो खैर और नेकी और भलाई की थी वो उसके पैरों की तरफ आ जाती है। अगर उसके सराहने की जानिब से अजाब आता है तो नमाज कहती कि मेरी तरफ से जगह नहीं मिलेगी। फिर उसकी दानी तरफ से अजाब आता है तो ज़कात कहती कि मेरी तरफ से जगह न मिलेगी। फिर बाईं तरफ से अजाब आता है तो रोजे कहते हैं हमारी जानिब से जगह न मिलेगी। फिर पैरों की तरफ से अजाब आता है तो अमूर खैर और नेकी और एहसान के काम जो लोगों के साथ किए थे वो कहते हैं कि हमारी जानिब से जगह न मिलेगी, हम तुझे अंदर नहीं घुसने देंगे। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मर्ज की हालत में मर गया वो शहीद मरा। फरमाया कि वो कब्र के फितने से बचा दिया जाएगा और सुबह शाम उसको जन्नत का रिस्क मिलता रहेगा। हजरत औस बिन औस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बिलाशुबा तुम्हारे सब दिनों से बेहतर दिन जुमे का है। उसी रोज हजरत आदम अलैहिस्सलाम पैदा किए गए और उसी रोज उन्होंने वफात पाई। उसी रोज सूर फूंका जाएगा और उसी रोज सूर की आवाज सुनकर लोग बेहोश हो जाएंगे। लिहाजा उस रोज तुम मुझ पर कसरत से दरूद भेजा करो क्योंकि तुम्हारा दरूद मुझ पर पेश किया जाता है। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हमारा दरूद आप पर क्यों कर पेश होगा, हालांकि आप कब्र शरीफ में मट्टी में मिल जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक खुदा ने नबियों के जिस्म को जमीन के लिए हराम फरमा दिया, वो नबियों के जिस्मों को ना गलाएगी। हजरत अबू इमामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 4 शख्सों को मरने के बाद भी उनका अजर पहुंचता रहता है। एक जिसने इस्लामी सरहद की हिफाजत की हो, 2 जिसने इल्म दीन का कुछ हिस्सा किसी को सिखाया हो, 3 जिसने अवाम के फायदे के लिए कोई चीज वक्फ की हो, उसका अजर भी उसको पहुंचता रहेगा जब तक कोई उससे फायदा उठाता रहेगा। जैसे किसी ने मदरसा जारी किया या मुसाफिर खाना बनवाया या मस्जिद बनवाई। और 4 जिसने नेक औलाद छोड़ी हो जो उसके लिए दुआ करे। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बिलाशुबा मरने के बाद जो चीज़ मोमिन को उसको नेकियों से पहुंचती है उनमें से एक इल्म है जिसको उसने शाया किया हो, या नेक औलाद छोड़ी हो, या कोई कुरान शरीफ विरसे में छोड़ गया हो, या मस्जिद तामीर कराई हो, या मुसाफिर खाना बनवाया हो, या नहर जारी की हो, या अपनी जिंदगी और तंदुरुस्ती में जो अपने माल से सदका किया हो, या नहर जारी कर गया, उसका अजर मरने के बाद भी उसको पहुंचता रहेगा। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से ये भी मरवी है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बिलाशुबा अल्लाह ताला नेक बंदे का दर्जा जन्नत में बुलंद फरमा देगा। वो कहेगा कि ऐ खुदा, ये दर्जा मुझे कैसे मिला? तो अल्लाह जल्ला शानहू इरशाद फरमाएंगे, तेरी औलाद ने तेरे लिए इस्तग़फ़ार की जिसकी वजह से मर्तबा तुझको मिला।
दूसरी रिवायत में है कि क़यामत के रोज बाज आदमियों के साथ पहाड़ों के बराबर नेकियां होंगी। वही देखकर अर्ज करेगा कि ये मुझे कहाँ से मिली, तो इरशाद होगा तेरी औलाद के इस्तग़फ़ार करने की बदौलत तुझे इनायत की गई हैं। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा रिवायत फरमाते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैयत अपनी कब्र में तुम्हारी मदद की ऐसी मोहताज होती है जैसे कोई डूबता हुआ सहारा ढूंढता है। फिर फरमाया कि वो दुआ के मुंतज़िर रहती है कि उसके माँ बाप या भाई या दोस्त की जानिब से उसे कुछ सवाब पहुंच जाए। जब उसे उनमें से किसी की दुआ पहुंचती है तो सारी दुनिया और जो कुछ दुनिया में है उस सबसे ज़्यादा उसको वो दुआ महबूब होती है। और बेशक ज़मीन वालों की दुआ से अल्लाह ताला कब्र वालों को पहाड़ों के बराबर सवाब पहुंचाता है। और बेशक जिंदों का हदिया मुर्दों के लिए उनके वास्ते इस्तग़फ़ार करना है। तिबरानी ने रिवायत की है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मलकुल मौत की तरफ देखकर फरमाया, जबकि वह एक अंसारी की रूह कब्ज़ करने के लिए उसके सराहने बैठे थे कि ऐ मलकुल मौत मेरे सहाबी के साथ नरमी कर क्योंकि वो मोमिन है। हज़रत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि आप खुश रहें और आंखें ठंडी रखें और यकीन जानिए मैं हर मोमिन के साथ नरम हूँ। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते थे कि जब अल्लाह जल्ल शानहू मोमिन बंदे की रूह कब्ज़ करना चाहते हैं तो मलकुल मौत के पास वही भेजते हैं कि उस बंदे को मेरा सलाम पहुँचाना। तो जब मलकुल मौत तशरीफ़ लाते हैं तो उससे कहते हैं कि तेरा रब तुझे सलाम फरमाता है। सुभान अल्लाह, परवरदिगार आलम का कितना बड़ा इनाम है कि वो अपने बंदे को सलाम फरमाते हैं। ऐसी मौत पर हज़ारों जिंदगियां कुर्बान। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मलकुल मौत खुदा के मकबूल बंदे के पास आते हैं तो उसको सलाम करते हैं और यूं इरशाद फरमाते हैं, तुम पर सलाम हो ए अल्लाह के दोस्त, उठो और इस घर से निकलो जिसे तुमने ख्वाहिशात नफ्स को कुर्बान करके बर्बाद किया, और उस घर को चलो जिसे तुमने इबादत करके आबाद की है। हज़रत इब्न जरीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से इरशाद फरमाया, जब मोमिन फरिश्तों को देखता है तो फरिश्ते उससे कहते हैं, क्या हम तुमको दुनिया में वापस कर दें और रूह कब्ज़ ना करें? वो कहता है, क्या मुझे गमों और फिक्रों के मकाम ले जाना चाहते हो? अब तो मैं नहीं जाता, मुझे अल्लाह ताला के पास ले चलो। हज़रत ज़ैद बिन असलम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मौत के वक्त मोमिन के पास फरिश्ते अगर उसे खुशखबरी सुनाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम जहाँ रहो वहाँ जाने से डरो नहीं, लिहाजा उसका खौफ जाता रहता है। उससे ये भी कहते हैं कि दुनिया और अहले दुनिया से जुदा होने पर रंज ना करो और जन्नत की खुशखबरी सुन लो। लिहाजा वो इस हाल में मरता है कि इस दुनिया में खुदा उसकी आंखें ठंडी कर देता है। हज़रत मसरूक जो एक ताबी हैं उनसे रिवायत है कि हमने हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से इस आयत की तफसीर पूछी, जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए गए हैं उनको मुर्दा मत समझो, जिंदा हैं, अपने रब के मुकर्रम है और उनको रिस्क मिलता है। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि हम उसकी तफसीर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त कर चुके हैं। फिर फरमाए, शोहदा की रूहें सब्ज रंग के परिंदों के पोटों में हैं, उनके लिए अर्श इलाही के नीचे कंदील लटके हुए जो जहाँ चाहे जन्नत में चलते फिरते हैं, फिर उन कंदीलों में आकर ठहर जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनसे फरमाया, तुम क्या चाहते हो? उन्होंने अर्ज किया कि हम क्या चाहें, हालांकि जहाँ चाहते हैं जन्नत में चलते फिरते हैं। चुनाचे 3 बार खुदा ने उनसे यही सवाल और जवाब फरमाया। तो जब उन्होंने समझ लिया कि जब तक हम जवाब नहीं देंगे सवाल ही होता रहेगा, तो उन्होंने अर्ज किया कि हम ये चाहते हैं कि हमारी रूहें हमारे जिस्मों में वापस कर दी जाएं, हत्ता कि हम दोबारा तेरी राह में कत्ल कर दिए जाएं। तो जब परवरदिगार आलम ने उनसे मालूम कर लिया कि उनको कोई हाजत नहीं तो छोड़ दिए गए और फिर उनसे सवाल नहीं किया गया, यानी वहाँ की कोई चीज़ उन्होंने तलब नहीं की, और सवाल किया तो दुनिया में वापसी का सवाल किया जो कानून के खिलाफ है। लिहाजा फिर उनसे सवाल नहीं किया गया। रूहों का सब्ज परिंदों के पोटों में होना शोहदा के साथ खास नहीं है,
बल्कि दूसरे मोमिनों की रूहें भी उन परिंदों के पोटों में जन्नत की सैर करती हैं। जैसा कि हज़रत काब इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत में है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बिलाशुबा ईमान वालों की रूहें सब्ज परिंदों के अंदर होती हैं जो जन्नत के दरख्तों से खाती पीती हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शहीद कत्ल होने की तकलीफ बस इतनी ही महसूस करता है जैसे तुम चींटी के कांटे की तकलीफ महसूस करते हो। हज़रत मोहम्मद बिन अल-मक़दर जो ताबी हैं फरमाते हैं कि मैं जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में उनकी मौत के वक्त हाजिर हुआ। ये अर्ज़ किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरा सलाम पहुंचा देना। सुभान अल्लाह, उनके कैसे यकीन थे। एक बुजुर्ग ने मरने के बाद अपने कफन का बदला दिया। तहरीर है, मैंने एक शहर में एक कब्र देखी जिसकी ज़ियारत के लिए बहुत से लोग आते थे। मैंने शहर के रहने वालों से पूछा कि किन बुजुर्ग की कब्र है, तो उन्होंने जवाब दिया कि हमारे यहाँ एक साहिब तशरीफ लाए जो सफ़र में थे और यहाँ आकर बीमार हो गए और फिर कुछ दिन बाद उनकी वफात हो गई। शहर के रहने वालों में से एक नौजवान से उनकी वाकफियत थी, उसने उन्हें कफन दिया और दफना दिया। फिर रात को उस नौजवान ने उन्हें ख्वाब में देखा कि वो एक रेशमी जोड़ा हाथ में लिए हुए कब्र से निकले और उस नौजवान से फरमाया कि लो कपड़े का बदला ले लो, यानी जिसका तुमने हमें कफन दिया है, ये कहकर वो जोड़ा उसके हाथ में दे दिया। जब वो नौजवान बेदार हुआ तो जोड़ा उसके हाथ में मौजूद था। उसके करीब करीब एक वाक़या और लिखा है कि खुदा के खास बंदे को जज़ाम यानी कोढ़ का मर्ज हो गया, हत्ता कि उन दोनों हाथ पांव खत्म हो गए और दोनों आंखें भी जाती रहीं। एक अरसे तक उनके दोस्त ने उनकी खिदमत की और उनकी ज़रूरियात की खबरगिरी करते रहे और फिर कुछ ऐसे भूले कि उनका ख्याल भी न रहा। बहुत दिन के बाद जब उन्हें ख्याल आया तो उनके पास पहुंचे और माजरत की कि मुझे आपका बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहा था। उन्होंने जवाब दिया, मेरा एक सरपरस्त है जो हर वक्त मेरा ख्याल रखता है, उसकी निगरानी मेरे लिए काफ़ी है। मतलब ये था कि अल्लाह की हिफाजत और निगरानी से बढ़कर किसी और की हिफाजत नहीं हो सकती। वही मेरा मुहाफिज और निगरां है जो किसी वक्त भी मुझसे गाफिल नहीं होता। उसके बाद कुछ रोज़ जिंदा रहे और फिर वफात पा गए। उनके उसी दोस्त के पास कुछ कपड़ा रखा हुआ तो उसने उन्हीं उसी में कफन देकर दफन कर दिया, मगर इतना ज़रूर किया कि जितना कपड़ा कफन से ज़ायद था उसे काट कर रख लिया। कुछ रोज़ के बाद उस दोस्त ने उन्हें ख्वाब में देखा कि बहुत ही अच्छी नूरानी सूरत में खड़े और वो कफन उनके हाथ में जिसे पहनाकर उन्हें दफन किया गया था और कह रहे थे कि तूने कफन देने में कंजूसी की, ले अपना कफन ले जा, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें सुंदस और अस्तबर्ग यानी जन्नती कपड़ों का कफन मिल गया। वो कफन देने वाले साहिब कहते थे कि जब मैं सोकर बेदार हुआ तो कफन अपने सिरहाने रखा हुआ पाया। जब हज़रत सरी रहमतुल्लाह अलैह की वफात हुई तो एक साहिब ने आपको ख्वाब में देखा और दरियाफ्त किया कि अल्लाह जल्ल शाअनहू ने तुम्हारे साथ क्या मामला किया। तो उन्होंने फरमाया, मुझे बख्श दिया, उन सबको भी बख्श दिया जो मेरे जनाजे में शरीक हुए और नमाज पढ़ी। उन साहब ने अर्ज़ किया कि मैंने भी आपकी नमाज पढ़ी थी, तो क्या मैं भी बख्शा गया? इस पर उन्होंने एक लिपटा हुआ कागज़ निकाल कर खोला और उसको देखकर बताया कि इसमें तो तुम्हारा नाम नहीं है। एक साहब ने अर्ज़ किया कि कैसे नहीं है, मैं तो आपके जनाजे में ज़रूर हाजिर था। लिहाजा हज़रत सरीर ने मुकर्रर उस कागज़ को देखा तो इनका नाम भी किनारे पर लिखा हुआ मिल गया। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात के बाद उन्हें उनके एक शागिर्द ने देखा कि इतना इतरा कर चल रहे हैं। शागिर्द ने पूछा, ये कैसी चाल है? फरमाया, दारुस्सलाम यानी जन्नत में दीन के खादमों की यही चाल है। उन्होंने फिर पूछा कि खुदा ने आपके साथ क्या मामला किया? तो फरमाया, मुझे बख्श दिया और 2 सोने के जूते पहनाए और इरशाद हुआ कि जहां चाहो जन्नत में चलो फिरो। मैं जन्नत में दाखिल हुआ तो सुफियान सोहरी मिले जिनके 2 सब्ज़ पर हैं और वो जन्नत के दरख्त से दूसरे दरख्त पर उठते फिर रहे हैं और ये आयत तिलावत किए जाते हैं जिसका तर्जुमा है, सब तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए जिसने हमसे अपना वादा सच्चा किया और हमको इस सरजमीन का मालिक बना दिया कि हम जन्नत में जहाँ चाहें मकाम करें। उनके शागिर्द ने फिर पूछा
कि अब्दुल वाहिद बुराक का क्या हाल है? फरमाया मैंने उन्हें नूर के दरिया में कश्ती में सवार होकर हक ताला जल्ल शानहू की जियारत करते छोड़ा है। और उन्होंने फिर पूछा कि बशर बिन हारिस किस हाल में? फरमाया उन जैसा कौन हो सकता है? उन्हें तो मैंने अल्लाह के सामने देखा है कि वो अल्लाह जल्ल शानहू के सामने मौजूद हैं और अल्लाह ताला उनसे फरमा रहे हैं कि ऐ शख्स तू दुनिया में नहीं खाता पीता था, अब खा ले, ना पीता था अब पी ले, वहां खुश ना होता था अब खुश हो ले। एक बुजुर्ग फरमाते थे कि मैंने ख्वाब में हजरत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह को देखा और पूछा आप किस हाल में? तो फरमाया मैंने खुदा को अपनी दोनों आंखों से देखा और खुदा ने मुझसे फरमाया कि तुझे मेरी रजामंदी मुबारक हो। रातों के अंधेरे में नमाजें पढ़ता था और तेरे दिल में मेरी मोहब्बत भरी रहती थी और आंखें आंसुओं से पुर रहती थी। अब तू मेरी जियारत कर और जन्नत का जो महल चाहे अपने लिए मुंतखब कर ले। इन दोनों हिकायतों से मालूम हुआ कि बरज़ख और क़यामत की ज़िंदगी में खुशी जब हासिल होती है और वहाँ नेमतें जब मिलती हैं, जबकि दुनिया में आखिरत की फिक्र ने लज्जतों से रोका हो और आराम और राहत को कुर्बान करके आखिरत की ज़िंदगी बनाने की कोशिश की हो। यहाँ थोड़ा सा आराम और ज़रा सी लज्जत छोड़ने से मरने के बाद हमेशा की जिंदगी में चैन और ऐश नसीब होता है। कुरान हकीम में इरशाद बारी ताला है उनके पहलू उनके बिस्तरों से अलहदा होते हैं, इस तरह कि वो लोग अपने रब को उम्मीद से और खौफ से पुकारते हैं और हमारे दिए हुए से खर्च करते हैं। सो कोई नहीं जानता कि ऐसे लोगों के लिए जो आंखों की ठंडक का सामान खजाने गायब में मौजूद हैं, ये उनके अमाल का सिला मिला है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के रोज़ सब लोग एक ही मैदान में जमा किए जाएंगे और एक मनादी आवाज़ देगा कि वो लोग कहाँ हैं जिनके पहलू बिस्तरों से अलहदा हो जाते थे और उठकर नमाज पढ़ते थे। उस मनादी की आवाज़ सुनकर वो लोग खड़े होंगे जो रातों को नमाजें पढ़ने वाले थे और ऐसे लोग थोड़े से होंगे। चुनाचे लोग जन्नत में बगैर हिसाब के दाखिल हो जाएंगे, फिर बाकी लोगों से हिसाब लिया जाएगा। हुक्म होगा, इरशाद बारी ताला है, और जो शख्स अपने रब के सामने खड़ा होने से डर गया, अपने नफ्स को ख्वाहिश बद से रोका होगा, तो जन्नत में उसका ठिकाना होगा।